हेयर स्टाइल चेक कर रहा था। तो ठीक है, गला थोड़ा बैठ गया है। वीडियो डालने में बहुत देर हो रहा था तो मैंने सोचा यार ब्लॉग वीडियो डाल देता हूँ, तब तक आप ये देख लो। और मैंने सोचा ये वीडियो हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब जो फीचर है ना ऑडियो चेंज करने का, वो ट्राई करना चाहता हूँ। बस आप वहाँ पे जाओ, ऑडियो जाके चेंज करो, तो এটা আবার बंगाली तो हो गया। तो लो अब ये हिंदी में हो गया फिर से। तो बस इस वीडियो को आप हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो। तो ये ब्लॉग शुरू करने से पहले आप एक स्टोरी सुन लो। तो हम कुंभ मेले में क्यों जाते हैं? तो देखो यार, मैंने सुना था आज से बहुत साल पहले त्रेतायुग में राक्षस और देवता में एक युद्ध हुआ था, महायुद्ध, अमृत को लेकर। तो समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश निकला था, तो कलश लेकर देवता और राक्षस में बहुत युद्ध हुआ था। तो युद्ध के कारण 4 बूंदे कलश से धरती पर गिर गया था। तो आसमान में युद्ध हुआ था, इसलिए आसमान से 4 बूंद गिर गए थे धरती पर। तो धरती पे जहाँ जहाँ गिरा था वहाँ पर धाम प्रतिष्ठा हुआ। तो एक बूंद गिरा था प्रयागराज, तो यहाँ पर एक हुआ। उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद नासिक और जैन में भी एक एक गिरा था। तो इसलिए हम कहते हैं हर 12 साल बाद एक मेला होता है, उसको हम कहते हैं महाकुंभ। तो हर 12 साल क्यों होता है? क्योंकि यार देखो, तो उस वक्त ये युद्ध हुआ था 12 दिन तक, और देवता के 12 दिन मतलब हमारे 12 साल होते हैं। उनका एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। तो बस इसलिए हम गए थे वहाँ पर। तो बस यही तक ही यार, मुझे ज्यादा नहीं पता, जो भी पता था मैंने बोल दिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम कल रात 1 बजे निकले थे, या शायद 1:30 बजे निकले थे कोलकाता से। तो अब हम झारखंड में हैं। तो यार मुझे नहीं पता था कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि यार मेरे पास ना तो गिम्बल था और ना ही मैं अपना स्टैंड लेकर गया था। मैं तो व्लॉग वीडियो नहीं बनाता, तो इसलिए रैंडमली रिकॉर्ड कर रहा था। और बाद में मुझे पता चला कि यार बना लेता हूँ, जो कुछ भी फुटेज है उसे ऐड करके कुछ बना लेता हूँ। तो इसलिए मेरा फेस काफ़ी कम आएगा इसमें। तो यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं व्लॉग बनाऊंगा कोशिश करूंगा कि सिनेमैटिक शॉट लूँ, एक अच्छा सा एडिट करके दूँ तुम्हें। तो ठीक है, तो एडजस्ट कर लो यार। और ऊपर से मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन था, तो फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। तो अब हम हैं झारखंड पर, और चारों तरफ पहाड़ है, और यहाँ पर हम गाड़ी से उतरे थे और दोपहर का खाना हम यहीं पर खाएंगे। तो यहाँ पर मेरे आते ही कुछ छोटे छोटे दोस्त बन चुके थे। तो यार इसने मुझे उसका नाम बताया था, लेकिन मैं भूल गया, उसके लिए सॉरी यार। तो पूरे वीडियो में मैं इसे छोटे दोस्त कह के पुकारूंगा। तो दोपहर का खाना खाने के बाद हम निकल चुके थे बस में। तो यार शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, सूरज एकदम नीचे डूब रहा था धीरे धीरे से, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अभी शाम हो चुका है और अब हम बिहार में थे। तो यार यहाँ पर हमारे साथ एक कांड हो गया, तो हम जैम में फंस गए थे। और भाई साहब ये जैम पूरा 20 घंटे तक था यहाँ पर। तो अभी हो गया था सुबह, तो अब भी हम वहीं पर ही थे यार। पूरा ट्रैफिक देखो कितना लंबा था यहाँ पर, और हमें नहीं पता था कब तक खाली होगा ये। पूरे 200 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक, भाई मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं देखा था। तो जब तक यहाँ पर ट्रैफिक था, हम बस साइड में लगाकर वहाँ पर खाना पका रहे थे। हमारे बस में सब सामान था, गैस स्टोव सब कुछ था। तो यार हमारी किस्मत ना बहुत अच्छी है, हम जहाँ पर भी फंस गए थे वहाँ पर साइड में एक ढाबे जैसा कुछ था, तो वहाँ पर नल पानी सब कुछ था, वहाँ पर हम नहा लिए थे। तो कुछ देर बाद वहाँ पर आर्मी आ चुका था, इंडियन आर्मी, तो वो सब कुछ हैंडल कर लिए थे। तो धीरे धीरे पूरा जैम खाली हो गया था और हम वहाँ से निकल गए थे। तो अभी हम हैं फाल्गुनी नदी के किनारे पर। तो सभी हम बंगाली में इसे फाल्गुनी नदी कहते हैं, लेकिन गूगल मैप में इसे कुछ और दिखा रहा था, जैसे सोने नदी। तो भाई ये पूरा एक नदी था, तो अभी ये सूख गया है। तो यार यहाँ पर ना हमने एक चीज देखी, इंडियन लोग जुगाड़ में नंबर 1 है। क्योंकि यार यहाँ पर एक छोटा हाथी था, हम बंगाली में हाथी ही बोलते हैं इसे, तुम शायद बोलते होगे इसे छोटे ट्रक। तो यार छोटे ट्रक में भी 2 मंजिल जैसा कुछ बना रखा था, मिडिल से एकदम कुछ पार्ट में कुछ लगा दिया था, कुशन वगैरह या गद्दे जैसा कुछ। उसके ऊपर कुछ लोग था और नीचे कुछ लोग, उसके अंदर गैस स्टोव सामान चेयर सब कुछ था। तो अब हम कहाँ पे थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम बिहार में थे ये मुझे पता था।
तो उसके बाद हम फिर से जैम में फंस गए थे। तो यार ये ट्रैफिक और हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा था, मुझे नहीं पता क्यों। तो यार यहाँ पर भी 15 घंटे तक जैम था, मतलब क्या ही बोलूं अब। तो भाई यहाँ पर मुझे एक सीख मिल गई, अब से जब भी मैं घूमने जाऊंगा, वैसे ज्यादातर मैं नहीं जाता लेकिन फिर भी अगर जाऊँ तो कभी भी ओकेशन देख कर नहीं जाऊंगा, हमेशा ऑफ सीजन में जाऊंगा। तो भाई ऊपर से ये मेला 144 साल बाद हो रहा था और इंस्टाग्राम फेसबुक पर बहुत हाइप था, इसलिए बहुत भीड़ था और जैम था। तो भाई हमारा लक कितना अच्छा था देख सकते हो, हम जब भी जैम में फंसे तो साइड में कुछ ना कुछ था। तो यहाँ पर एक जगह था और लाइट था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था। बस से हम निकले, वहाँ से गैस स्टोव सब कुछ निकाले और वहाँ पर खाना बनाने लगे। तो यहाँ पर सब लोग थे, साइड में एक कुछ फैक्ट्री वगैरह था वहाँ पर। और देखो पीछे भी लाइन था यार, एक अलग ही एक्सपीरियंस था यहाँ पर। तो ये था नेक्स्ट डे सुबह। तो ये भी मेरा एक नया दोस्त बन चुका था। यार मैं स्मार्ट हूँ इसलिए बच्चे मेरे साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। क्या मतलब मैं किडनैपर हूँ? हाँ शक्ल थोड़ा है मगर अच्छा इंसान हूँ मैं। तो लगातार 3 घंटे तक इसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने के बाद मैं हो गया था बोर, इसलिए हम खेल रहे थे लूडो। लेकिन फिर से मैं बोर हो गया था, यार करूँ तो करूँ क्या। तो फाइनली लगातार 4 दिन यहाँ से वहाँ भटकने के बाद हम पहुँच चुके थे। मतलब अभी तक पहुँचे नहीं, अभी यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा 25 किलोमीटर, समझ सकते हो 25 किलोमीटर। क्योंकि यार बस यहाँ पर पाबंदी है, बस वहाँ नहीं जाते, इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हम रात के 12 बजे कुछ खा लिए थे, उसके बाद 1 बजे से पैदल चलना स्टार्ट किया और सुबह 4 बजे पहुंचे थे वहाँ पर, लगातार 3 घंटे पैदल चलने के बाद। तो यार हम फाइनली प्रयागराज पहुँच तो गए थे, लेकिन उसके अंदर भी बहुत पैदल चलना पड़ा था क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था और हमें जाना था त्रिवेदी संगम। और अंदर भी हमें 5 किलोमीटर चलना पड़ा या शायद उससे भी ज़्यादा चलना पड़ा था, हमें याद नहीं है लेकिन बहुत चलना पड़ा था। और ये था समुद्र मंथन का एरिया। तो यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, तुम देख सकते हो। तो बहुत साल पहले त्रेतायुग में राक्षस और देवता के बीच में ये सब हुआ था। तो अगर ये तुम्हें लग रहा है बहुत भीड़ है, लेकिन यार ये खाली है और 29 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम मेरे फेस को इग्नोर कर सकते हो, मुझे मालूम है यार बहुत अजीब दिख रहा हो, लेकिन क्या करो यार बहुत ठंड था वहाँ पर, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार कैसा दिख रहा हूँ। मफलर ओढ़ लिया था, जैकेट भी पहन लिया था पहले और गमछा भी ओढ़ लिया था क्योंकि वहाँ पर जाके मुझे नहाना था त्रिवेदी संगम पर। लेकिन 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे इतना ठंड नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे पता है मेरी शक्ल देखकर शायद तुम सोच रहे होंगे कि मैं आवारा या बंजारा हूँ, लेकिन यार हूँ नहीं। तो यार ये जगह बहुत बड़ी थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कहाँ जाए, और इसलिए हम पूछ पूछ कर जा रहे थे क्योंकि यार हर वक्त गूगल मैप पर भरोसा नहीं कर सकते और मुझे शायद नहीं लगता कि यहाँ पर गूगल मैप काम भी करेगा। तो यहाँ पर चारों ओर बहुत पैंडल्स थे, आर्मी भी था यहाँ पर, पुलिस भी थी बहुत सारे। तो भाई तुम ये नज़ारा देख सकते हो, दूर दूर तक जो लाइट दिख रही है ना वो सब प्रयागराज मेले के अंदर है। और ये मेला मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, मैंने गूगल पर सर्च किया था तो मुझे पता चला 10,000 एकड़ जमीन पर बना था ये। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तुम्हें अगर पता है तो तुम कमेंट कर सकते हो, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो हमारा प्लान था हम 29 तारीख को जाएंगे, एक महायोग था उस दिन। बदकिस्मती से हम जैम में फंस गए थे, इसलिए हम 30 तारीख को जा रहे हैं वहाँ पर। तो तुम इस फैक्ट को जानकर हैरान हो जाओगे। तो सबसे मज़ेदार बात, 3 दिनों के लिए प्रयागराज की पॉपुलेशन 41 देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होगा। तो भाई जब चाँद सूरज बृहस्पति शनि एक लाइन पर होता है तो तब कुंभ मेला किया जाता है। लेकिन मेरा किस्मत कितना अच्छा है तुम देख सकते हो, 144 साल बाद का जो महाकुंभ मेला हो रहा है, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी आने वाली पीढ़ी, मतलब अगर मैं शादी किया तो मेरे बच्चे के बच्चे भी शायद ना देख पाए। तो हम पहुंच गए थे त्रिवेदी संगम घाट पर, लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना भीड़ है। तुम नदी के उस पार भी देख सकते हो कितना लोग है वहाँ पर। तो भाई सुबह 4 बजे बहुत ठंड था, लेकिन जब मैंने एक डुबकी मारी उसके बाद से ठंड जानो गायब हो गया।
मुझे और ठंड नहीं लगा, तो मैंने और 5 डुबकी मार दी वहाँ पर। बहुत मजा आया था। और तो भाई यहाँ पर आके मुझे एक ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता चल रहा था कुछ तो हुआ था बहुत साल पहले यहाँ पर। तो भाई बहुत सारे बुजुर्ग और बच्चे भी यहाँ पर आना चाहते हैं, और बहुत सारे आए भी थे, मैंने देखा था। लेकिन अगर आपकी हालत बहुत ख़राब है, आप चल नहीं सकते ठीक से, तो मैं कहूँगा मत आइए, क्योंकि आपको चलना पड़ेगा बहुत। तो भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण यहाँ पर नहीं आ पाते। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो आप दुखी मत होइए। देखिए आप कितने खुशकिस्मत है, क्योंकि जब 144 साल बाद आज ये महायोग हो रहा है, तो तब आप दुनिया पर मौजूद है और अपने खुद के आंखों से ये सब देख सकते हैं, मोबाइल से, टीवी से या मेरे वीडियो के माध्यम से। तो जो आपके आगे वाले पीढ़ी शायद ना देख पाए, तो इसके लिए आप कितने खुशकिस्मत है, आप सोच सकते हो। तो मैं जब घाट पर गया था नहाने, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि यार मैंने पहले ही बताया है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग डालूंगा। तो बाद में मुझे पता चला बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बना लिया था। मैं बोल चुका हूँ पहले भी। तो यहाँ पर हमने स्नान कर लिया था। स्नान करने के बाद मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप तिल के लड्डू खरीदे और 10 का नोट घर से लेकर आइए, बहुत सारे। तो नहाने के बाद जब भी आपको कोई भिक्षुक दिखे, तो वहाँ पर आप उसकी कटोरी में एक तिल के लड्डू और एक 10 का नोट डाल सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से मैंने बोला है, तो अगर आपका कोई और तरीका है तो कर सकते हो। तो यार बहुत देर से मैं दूसरों की वीडियो फोटो निकाल रहा था, तो मेरा वीडियो फोटो कोई नहीं निकाल रहा था, और अगर निकाल भी लेता तो अच्छा नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब आया हूँ कुछ रिकॉर्ड तो कर लेता हूँ। पता नहीं दूसरी बार कब आऊँगा, कुछ यादें मेरी भी रह जाए यहाँ पर। तो अब हम कुंभ मेले से वापस जा रहे थे, लेकिन यार आते वक्त कोई कोहरा नहीं था, लेकिन जाते वक्त भाई बहुत ज़्यादा कोहरा था। अभी तो कुछ नहीं है, कुछ देर बाद देखना क्या होता है। तो भाई अब देखो इतना ज्यादा भीड़ है, लेकिन सामने वाले का चेहरा तक नहीं देख पाए हम लोग, इतना ज्यादा कोहरा है वहाँ पर। तो अगर अभी भी ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है, तो उसके बाद देखो क्या होता है कुछ देर बाद। तो भाई देखो कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोहरा ही कोहरा चारों ओर। तो पता है कुछ देर बाद जब हम यहाँ से आ रहे थे, तो एक नदी थी, उसके ऊपर से हम जा रहे थे, वही नदी है। तो तुमने शायद कुछ देर पहले देखा होगा, इस नदी के ऊपर से हम जा रहे थे, तो एकदम साफ था। लेकिन अब देखो कितना ज्यादा कोहरा है कि कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो भाई सब लोग खुश थे, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है। ठंड में भी हम इतने खुश थे, और ठंड लग नहीं रहा था, क्योंकि यार वहाँ पर हमने सुबह सुबह नहा लिया था, और जानते हो सर्दी में नहाने के बाद ठंड नहीं लगता। तो भाई आते वक्त हमें कोई भी साधु संत नहीं दिखा, लेकिन जब हम जा रहे थे तो बहुत सारे नागा साधु वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि यार मुझे नहीं पता यहाँ पर परमिशन है भी नहीं। क्योंकि यार जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था दूर से, तो सब लोग घूर रहे थे, इसलिए मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील हुआ, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, इसलिए मैं भी सामने चला गया, रिकॉर्ड कर रहा था। तो सभी लोग यहाँ पर जा रहे थे, इसलिए मैंने भी वहाँ पर जाकर आशीर्वाद ले लिया था और रिकॉर्ड भी कर लिया था। तो यहाँ से हमने बहुत सारे प्रसाद, हाथ में जो भगवान के रस्सी जो होते हैं ना, वो बांधते हैं, वो सब कुछ खरीद लिया था। ये कुछ डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। देखो यार कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर सूरज और चारों तरफ कोहरा और सामने इतना भीड़। सामने से बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता फोन में तुम्हें कैसा दिख रहा है। तो भाई अब आते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने पहले भी फेसबुक पर देखा था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो भाई देखो एक रुद्राक्ष फल है, तो इस फल में बहुत सारे मुखी है, एक रेखे जैसा होता है, तो उसे हम मुखी कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादातर 5 मुखी निकलता है, तो अगर 5 मुखी निकले तो बजरंगबली है, और अगर 4 मुखी निकले तो ब्रह्मा है, और अगर 1 मुखी निकले तो ये महादेव का है। लेकिन 1 और 2 मुखी बहुत रेयर है, वो हमें नहीं मिलता। तो देखते हैं किसका किस्मत क्या निकलता है। तो 2 या 3 मुखी किस गॉड का है, अगर तुम जानते हो तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। तो मेरे दोस्त ने 2 खरीदा था, तो उसका एक 5 मुखी और एक 3 मुखी निकला था। और मेरी मम्मी भी मेरे लिए एक खरीदी थी, तो मेरी मम्मी का 3 मुखी निकला था। तो मैंने एक चीज नोटिस किया, फेसबुक पर भी देखा था, तुम यहाँ से जो भी खरीदो, लेकिन तुम्हें हमेशा सिर्फ 5 मुखी या 3 मुखी, इन दोनों में से एक निकलेगा।
तो भाई नेक्स्ट वीडियो यहाँ से हम बनारस गए थे क्योंकि अयोध्या में जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर बस अलाउ नहीं था क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ था। तो हम वापस लेके बनारस गए थे वहाँ से। तो देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय।